राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि तुलसी माता कौन थी? आखिर तुलसी माता का पूजा हम क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु का वो कौन सा श्राप था जिसके कारण राम भगवान को सीता माता से अलग होना पड़ा? आखिर कैसे इंद्रदेव भगवान शंकर के क्रोध से बच पाए? तो बने रहिए हमारे चैनल अतीत काल में। ऐसे ही और बहुत सारे मिस्टीरियस बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल अतीत काल को। तो चलिए चलते हैं। एक बार इंद्रदेव को ऐसा लगने लगा कि उनकी कोई पूजा नहीं कर रहा है, सब ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को ही मानते थे। वह पृथ्वी लोक पर गए यह देखने के लिए कि कोई तो होगा जो उनकी पूजा करेगा, लेकिन उन्हें निराशा ही लौटना पड़ा। वहाँ देखे कि उनकी कोई भी पूजा नहीं कर रहा। फिर वह क्रोध में कैलाश जाने लगे। वह अपने आप को महान साबित करने के लिए भगवान शिव से युद्ध के लिए चुनौती करने लगे। शिव भगवान तो अंतर्यामी है, वह पहले ही जान गए इंद्र उनकी ओर आ रहा है। शिव भगवान का दरबारी जो बाहर ही पहरा दे रहा था, उनके पास इंद्रदेव गए और बोले, मुझे तुम्हारे भगवान शिव से मिलना है। तो दरबारी ने पूछा, आपको क्या काम है? इंद्रदेव बोले, मुझे उनको युद्ध में हराना है। तो फिर दरबारी बोला, आप पहले मुझसे युद्ध करिए, अगर मैं हार गया तब भी आप उनसे मिल पाइएगा। इंद्र ने युद्ध के लिए हाँ कर दिया। फिर वो जैसे ही उसकी ओर मारने गया तो दरबारी ने इंद्र को उठाकर फेंक दिया। इंद्र सोच में पड़ गए, इतना साधारण सा दरबारी हमको पराजित कैसे कर सकता है? वो दरबारी खुद ही महादेव थे जो उसके रूप में आए थे। महादेव बहुत क्रोध में थे। उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि उनका तीसरा आँख खुलने वाला था। लेकिन तभी इंद्र समझ गए कि वह स्वयं महादेव है। इंद्र उनकी चरणों पे गा गिरे और बोले, हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, क्षमा कर दे। महादेव को दया आ गई, पर उनका गुस्सा इतना था कि उनको अपने गुस्से को समुद्र में डालना पड़ा। गुस्सा समुद्र में जाके ही एक छोटा बालक का रूप में बदल गया। वह बालक बहुत शक्तिशाली था क्योंकि वह महादेव के क्रोध से बना था। जब उस बालक को ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने अपने गोद में ले लिया। गोद में जाते ही बालक ने ब्रह्मा जी का दाढ़ी खींच दिया। जब ब्रह्मा जी का दाढ़ी खींचा तो ब्रह्मा जी जोर से चीखे और उनके आंखों में आंसू आ गया। फिर ब्रह्मा जी ने उसका नाम जलंधर रख दिया। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली था। जब वह बड़ा हुआ तो देवताओं को यह लगा कि वह देवता लोक में रहेगा, लेकिन जलंधर का तो मन कुछ और ही था। वह जाके दानव लोक में चला गया और वहाँ पे मायावी शक्ति सीखने लगा, जिससे वह बहुत ताकतवर हो गया। वहाँ उसने कालनेमी नामक दानव, जो कि रावण के चाचा श्री थे, उनकी पुत्री वृंदा से विवाह कर लिया। वृंदा विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह जलंधर से भी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन जलंधर को बहुत ही अहंकार आ गया था। जल्द ही जलंधर की नजर इंद्र के स्वर्ग पर पड़ी। स्वर्ग में इंद्र और अन्य देवता जलंधर की योजनाओं से पूरी तरह से अनजान थे। आश्चर्य की भाव से जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ देवताएं पराजित हो गए। देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यहाँ तक कि इंद्र का वज्र, जो कि उसके पास सबसे शक्तिशाली हथियार था, वो भी जलंधर को चोट नहीं पहुंचा सका। तभी लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और सारी बात बताए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि उसका जन्म शिव भगवान के क्रोध से हुआ है और वही है जो उनको पराजित कर सकते हैं। तो आप लोग शिव भगवान के पास जाइए। तभी देवताओं ने शिव भगवान के पास गए और उनको सारी बात बताए। देवताओं के अनुरोध से सहमत होकर भगवान शिव जलंधर से बात करने गए। हालांकि जलंधर इतना अहंकारी हो गया था कि वह खुलेआम भगवान शिव को अपमान किया। जलंधर भगवान शिव के ऊपर भी चिल्लाया, आप अपने आप को तपस्वी कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई? यदि आप एक तपस्वी हैं तो आपको पत्नी की आवश्यकता क्यों है? देवी पार्वती को दूर भेज दे। आपको अपनी पत्नी की आवश्यकता नहीं है और साथ ही आप योगी होने का दावा भी नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से भगवान शिव ने अपने क्रोध पर काबू पाया और जलंधर को समझाने की कोशिश की। हालांकि जलंधर अधिक से अधिक अभिमानी हो चुका था और उसने शांति के लिए भगवान शिव का प्रस्ताव ठुकरा दिया। भगवान शिव कैलाश वापस आ गए। देवताओं को वह सब बात बताए जो जलंधर और उनके बीच में हुआ। भगवान शिव ने यह कहकर बात समाप्त कर दी, मुझे डर है, हमें जलंधर को नष्ट करना होगा, वो बहुत अहंकारी हो गया है, मैं तुम्हें युद्ध में ले जाऊंगा। देवताओं ने जय जयकार किया। हालांकि अगले दिन भगवान शिव ने पाया कि जलंधर बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। उसके पास शारीरिक शक्ति तो थी ही और मायावी शक्ति भी हो गई। तभी जलंधर ने एक मायावी चक्र रचा जिसमें भगवान शिव उस चक्र में फंस गए। भगवान शिव और उन लोगों को भ्रम में पड़ा हुआ देखकर जलंधर कैलाश चला गया, जहाँ उसने देवी पार्वती माँ को देखा। जलंधर ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए भगवान शिव की तरह अपना रूप बदल लिया।
जलंधर भगवान शिव की तरह बनकर पार्वती माँ से मिलने गया। जलंधर पार्वती माँ को देखकर बोला, पार्वती मैं जीत कर आ गया, मैंने जलंधर को हरा दिया। तभी पार्वती माँ ने शंकर भगवान की ओर देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। तभी उसने अपनी शक्तियों का उपयोग कर देखा कि वह तो जलंधर है। तभी पार्वती माँ ने बोला, जलंधर तुम मेरे पति के रूप में क्यों आए हो? वह आगे बढ़ी और अपनी तलवार उससे तान दिया। जलंधर जानता था कि देवी पार्वती अपनी पति की तरह ही बहुत शक्तिशाली योद्धा थी। वह अपनी माया की शक्तियों और भगवान शिव के साथ युद्ध के कारण पहले ही बहुत कमजोर हो चुका था। वह जानता था कि वह देवी पार्वती से नहीं लड़ सकता है। वह वहां से भाग गई। देवी पार्वती वहां क्रोधित होकर बैठी हुई थी। तभी भगवान विष्णु आए और पार्वती से कहा, पार्वती आप इतना चिंतित क्यों हैं? देवी पार्वती ने भगवान विष्णु को सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने कहा, जलंधर पहले से ही शक्तिशाली है, उसने अब वृंदा से विवाह कर लिया है। वह मेरी सबसे बड़ी भक्त है। जब भी जलंधर युद्ध में जाता है वह मेरी प्रार्थना करने लगती है और मैं उसकी रक्षा करता हूँ, इसलिए जलंधर कोई भी युद्ध में पराजित नहीं हो पाया। फिर माता पार्वती विष्णु जी से बोलती है, आप ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन विष्णु भगवान वृंदा के साथ छल नहीं करना चाहते थे, लेकिन सृष्टि को बचाने के लिए उनको ये करना पड़ा। वह जलंधर का रूप बदलकर वृंदा के पास चले गए। वृंदा ध्यान करने वाली ही थी, तभी विष्णु भगवान जलंधर बनकर आए। बोले, वृंदा मैं युद्ध में जीत आया हूँ। वृंदा का ध्यान टूटा और वहाँ शंकर भगवान ने त्रिशूल से जलंधर को चीर दिया। जलंधर का वध हो गया। तभी वृंदा को एहसास हुआ कि उसका पति संकट में है। तभी वह पूछती है, कौन है आप? तभी विष्णु भगवान अपने रूप में आते हैं और बोलते हैं, मैं विष्णु हूँ। वृंदा उनसे पूछती है कि मेरे पति कैसे हैं, वो ठीक तो हैं? विष्णु भगवान बोलते हैं, उसका वध हो गया है। वृंदा हैरान रह गई और बोली, मैंने आपको अपना पूरा जीवन पूजा और आपने मेरे साथ ऐसा छल किया। वृंदा गुस्से में बोली, मैं आपको श्राप देती हूँ, आप भी अपनी पत्नी को खो दोगे और पत्थर के बन जाओगे। विष्णु भगवान बोले, तुम्हारा श्राप को मैं स्वीकार करता हूँ। जब विष्णु भगवान ने वृंदा को यह बात बताया कि वो कैसे उसकी शक्तियों का गलत प्रयोग करके अमर रहता था और कैसे दुष्कर्म कर रहा था, तभी वृंदा को यह एहसास हुआ कि उसने गलत किया। तभी वृंदा वहां गिरकर अपनी प्राण को त्याग दी। तभी शंकर भगवान वहां से लौटे और बोले, इसका प्राण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आगे जल के तुलसी कहलाएगी और इसका पूजा होगा। क्या आप जानते हैं राम भगवान इसी चलते सीता माता से अलग हो गए, क्योंकि वह विष्णु के अवतार थे और बुद्ध भगवान पत्थर के बन गए, यही श्राप के कारण। धन्यवाद।